हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर सबसेट। सबसेट्स क्या होते हैं? विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसेट समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए, लेट इफ आई से आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लेट अस सपोज आपके स्कूल में 750 और 800 स्टूडेंट्स हैं और आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? मान लीजिए आप जैसे 11th क्लास में पढ़ते हैं तो आपकी क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं। तो एक तरह से आप क्या हैं? सबसेट हैं पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स का। पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? 750। उसका कुछ पार्ट आपकी क्लास में है 50 स्टूडेंट्स। तो आप एक तरह से क्या हैं? सबसेट हैं। और ये बड़े वाला सेट क्या होगा? सुपर सेट। हम इसको डिनोट करें अगर सर्कल से, जो बिग सर्कल है इट शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं। और जो स्मॉल सर्कल है ये शो करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो जो आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं ये एक स्मॉल सेट है, इसे हम बोलते हैं सबसेट। जो पूरे सेट का एक छोटा सा क्या है? पार्ट, वो होगा सबसेट। सब मीन्स छोटा पार्ट। ये जो बड़ा वाला सेट है इसे हम बोलेंगे सुपर सेट। ऐसे ही आप और एग्जांपल्स ले सकते हैं। लेट अस सपोज इंडिया में कितने डिफरेंट टाइप की टॉफीज बनती हैं। ओके, उन टॉफीज़ में से आपने सेलेक्ट की अपनी फेवरेट टॉफीज़। अभी मान लीजिए जो यहाँ पर टॉफीज़ हैं से A1, A2, A3, A4, ये सारी टाइप की टॉफीज़ हैं जो इंडिया में बनती हैं। उसमें से आपकी फेवरेट हैं A2 एंड A3, ये दोनों हैं आपकी फेवरेट। तो ये क्या है? सबसेट है इस पूरे सेट का। ओके, इस पूरे सेट का क्या है? ये सबसेट। अब हम इसे देखते हैं मैथ्स में कैसे रीड करेंगे। मैथ्स में इसे कैसे समझ सकते हैं हम? लेट अस सपोज आपके पास है सेट A जिसमें एलिमेंट्स हैं A, B, C, D एंड E। इसके कुछ एलिमेंट्स मैंने लिए सपोज C एंड E। तो C एंड D क्या होगा? सबसेट होगा। सुपर सेट क्या होगा? ये बिग वाला सेट जिसमें है A, B, C, D, E। अगर हम इसे कलेक्शन की फॉर्म में लिखें, लेट अस सपोज A इज़ अ सेट जिसमें आपने एलिमेंट्स लिए A, B, C, D एंड E। इसका आपने सबसेट लिया B जिसमें एलिमेंट्स थे C एंड E। सबसेट्स हम कैसे चेक करते हैं? अगर आप कह रहे हैं B सबसेट है यानी छोटा पार्ट है A का, तो आपको चेक करना है B में जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो A में भी हैं। B में C है वो A में भी है, E है वो भी A में है। तो B क्या होगा? B इज सबसेट ऑफ A। सबसेट को हम मैथ्स में किस सिंबल से डिनोट करते हैं? दिस। B इज सबसेट ऑफ A। जैसे आप नंबर्स को कंपेयर करते हैं, आप लिखते हैं 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। हम ये लिखते हैं 2 3 से लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। अगर आप लिखें 2 इज लेस देन 3, ये भी करेक्ट है। अगर आप लिखें 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इन दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, या लेस या इक्वल। अगर आप ऐसे लिखते हैं x लेस देन इक्वल टू y, मीन्स या तो x y से लेस होगा या x y के इक्वल होगा। सेम चीज़ यहाँ है, b इज सबसेट ऑफ a। b जो है a का छोटा स्मॉल पार्ट भी हो सकता है और b a के इक्वल भी हो सकता है। इज इट ओके? लेट अस सपोज मैंने एक सेट लिया A, इसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 3। मैंने एक सेट बनाया B जिसमें एलिमेंट हैं 1 एंड 2। मैंने एक सेट बनाया C जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। अनदर सेट से 3, 4। अब देखिए, आपको चेक करना है B का हर एलिमेंट क्या A में है? 1 A में है, 2 भी A में है। तो आप क्या लिखेंगे? B इज सबसेट ऑफ A। इसको चेक कीजिए, क्या इसका एलिमेंट इसमें है? 1 है, 2 भी है और 3 भी है।
तो आप क्या कहेंगे, सी इज सबसेट ऑफ ए। अब डी को चेक करते हैं, 3 इसमें है, 4 क्या इसमें है, नहीं, तो डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अब हम नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं, 2 रिजल्ट्स होते हैं आपके, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ itself. ओके, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ itself, यानी आपने कोई सेट लिया, लेट सपोज हम सेट सेम ही लेते हैं, ए बी सी एंड डी, और हमने एक और सेट लिया, क्या ये इसी के अंदर कंटेन्ड है? लेट अस सपोज हमने अभी नेम लिया बी, उसमें भी एलिमेंट्स लिखे ए बी सी एंड डी। अब देखिए हमें चेक करना है क्या बी कंटेन्ड है ए में, बी के सभी एलिमेंट्स ए में हैं, तो हम लिख सकते हैं बी इज कंटेन्ड इन ए। अब उल्टा चेक कीजिए, क्या ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं? ए के सभी एलिमेंट्स बी में भी हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, ए इज कंटेन्ड इन बी। जब ऐसी कंडीशन हो जाए, ए सेट बी में कंटेन्ड है और बी सेट ए में कंटेन्ड है, तो यानी ये आपको देखने से ही पता चल रहा है ये दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं, मीन्स ए इज इक्वल टू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करनी है। अगर दो सेट इक्वल हैं, ए और बी इक्वल हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, बी देखिए बी का हर एलिमेंट ए में है, तो आप क्या लिखेंगे, बी कंटेन्ड इन ए। ए का हर एलिमेंट बी सेट में भी है, तो आप क्या लिख सकते हैं, बी इज कंटेन्ड इन ए एंड ए इज कंटेन्ड इन बी। तो यहाँ से क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू बी। तो इससे आपको ये पता चलता है a और b इक्वल हैं, तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, b की जगह a लिख दीजिए, a इज कंटेन्ड इन a। यहाँ से क्या आ गया, हर सेट अपने आप में क्या होगा, कंटेन्ड होगा, हर सेट अपने आप का क्या होगा, सबसेट होगा। नेक्स्ट, एम्प्टी सेट is subset of every set। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, एम्प्टी सेट, अगर याद हो हमने किससे डिनोट किया था एम्प्टी सेट को, फाई से, या फिर सिंगल ब्रेसेस जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये आपका क्या है, एम्प्टी सेट। क्या एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट हो सकता है? मान लीजिए हमने सेम सेट लिया ए विद एलिमेंट्स ए बी सी डी। अब देखिए सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, अगर मैं कहती हूँ बी सबसेट है ए का, तो हम कहते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ बी मस्ट बी इन सेट ए, यानी बी का हर एलिमेंट ए में होना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर मैं कहना चाह रही हूँ फाई इज सबसेट ऑफ ए, तो हम क्या ये कह सकते हैं, कब कह सकते हैं, जब इसका हर एलिमेंट इसके अंदर हो। बट फाई में तो कोई एलिमेंट होता नहीं है, तो आप चेक ही नहीं कर सकते, तो आप इसे चेक नहीं कर सकते, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इसका सबसेट। मैथ्स में एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप इसको फॉल्स प्रूव नहीं कर सकते तो ये हमेशा ट्रू माना जाएगा। फॉल्स आप कैसे प्रूव करते, अगर मैं यहाँ एक एलिमेंट होता और मैं दिखाती वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो मैं क्या कहती, सबसेट नहीं होगा। लिसन टू इट केयरफुली, अगर यहाँ कोई एलिमेंट होता और वो ए सेट में प्रेजेंट नहीं होता, तो हम कहते इट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। बट सिंस यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, आप चेक ही नहीं कर सकते, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ट्रू, यानी बाय डिफ़ॉल्ट, और यू कैन से ट्रिवियल केस, फाई इज सबसेट ऑफ ए। इसके बाद आपको देखिए एक चीज़ ध्यान रखनी है, एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू सेट। मान लीजिए मैंने एक सेट लिया ए, उसमें एलिमेंट्स लिए ए बी सी एंड डी। अगर आप कहते हैं ए एलिमेंट बिलोंग करता है सेट को, एलिमेंट और सेट के बीच में हमेशा किसका सिंबल होगा, बिलोंग्स टू का। लेकिन सेट इज ऑलवेज कंटेन्ड इन सेट,
सेट और सेट के बीच में कौन सा सिंबल होगा? कंटेन। 90% केसेस, 99% केसेस में यही होगा। एक स्पेशल केस है आपकी बुक में, वो हम डिस्कस करेंगे। ज़रूरी नहीं है हर बार सेट जो है सेट में कंटेन करे, उसका कुछ स्पेशल केस है जो हम आगे कंसिडर करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। बट आपको अभी ध्यान रखना है कि सेट और सेट के बीच में हमेशा किसका साइन होता है? कंटेनमेंट का साइन। अगर मैं कहूँ, ये आपने ऊपर से पढ़ा A बिलोंग्स टू A, बट हमें क्या बनाना है? सेट। और सेट में हमेशा क्या होती हैं? कर्ली ब्रेसेस। अगर मैं A के साथ ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा? सेट। तो अब क्या बिलोंग बोलेंगे आप? अब क्या हो जाएगा? कंटेन। यानी A बिलोंग करता है A को, क्योंकि ये क्या है? एलिमेंट। अगर हम बना दें इसको सेट तो ये क्या हो जाएगा? कंटेन्ड। एलिमेंट के साइड्स में अगर आप ब्रैकेट्स लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, तो ये क्या बन जाता है? सेट बन जाता है। और सेट हमेशा कंटेन्ड होगा सेट में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सम सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। हमने पढ़ा था ना, रियल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। इसके क्या क्या सबसेट होते हैं? सबसे पहली बात, आप रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन, जिसमें सेंटर में 0, राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स। अब देखिए, ये पूरी रियल लाइन है, इसमें सारे रियल नंबर्स आते हैं। तो क्या इसमें नेचुरल नंबर्स भी आते हैं? नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो यानी नेचुरल नंबर्स का सेट सबसेट होगा रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स का सबसे बड़ा सेट, ये पूरी रियल लाइन, उसमें नंबर्स आते हैं 1 2 3, ये क्या है आपके? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर सबसेट हो गया आर का। लाइकवाइज इसी में आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हमने किससे डिनोट किया था? जेड से। वो भी सबसेट हैं आर का, रियल नंबर्स का। जब आप ये बोलते हैं z सबसेट है r का, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं z इज कंटेन्ड इन r। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये रियल नंबर्स जो सबसे बड़ा सेट है, इसी में है 0 1 2 3, ये क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स। ये सबसे बड़ा सेट r और उसका सबसेट यानी उसका छोटा पार्ट क्या है? नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही अगर हम देखें इंटीजर्स के साथ, है रियल नंबर्स का सेट R, उसमें 0 ±1 ±2 अप टू सो ऑन, ये सारे नंबर्स हैं, ये क्या हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स भी सबसेट है रियल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। हम इसको और कैसे बोल सकते हैं? इंटीजर इज कंटेन्ड इन आर। बड़े सेट में ये छोटा पार्ट है, इसको कंटेन करता है, मीन्स इसके अंदर है। तो आप क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर इज कंटेन्ड इन रियल नंबर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने डिस्कस किया सबसेट के बारे में। सबसेट वो होगा, अगर हम कह रहे हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, मीन्स ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग माई वीडियोज। इफ यू हैव एनी सजेशन, राइट इन कमेंट बॉक्स and do like, subscribe and share my channel. Thank you.